आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार चौहान जो टेक्निकल से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं बिहार पॉलिटेक्निक की, क्योंकि मैंने झारखंड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस तो अपलोड कर दिया, लेकिन बिहार पॉलिटेक्निक की बात मैं लगातार करना चाहूंगा। क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक में क्या खास है पहले मैं ये बता दूं। तो बिहार में मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस आते हैं और ये 30 क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो मुझे जो लगा, अभी तक मैंने बिहार के क्वेश्चंस का कुछ केस स्टडी किया तो मुझे लगा कि इसमें कुछ ऐसे सेक्शंस भी हैं जो झारखंड में बहुत कम पूछे जाते हैं, मतलब कि आने की संभावना होती है, आ भी सकता है और नहीं भी ऐसे चैप्टर, लेकिन बिहार के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसे प्रतिशत हो गया, कार्य समय, दूरी वाले क्वेश्चंस हो गए, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव हैं और जो बिहार के पॉलिटेक्निक एग्जाम में कंटिन्यू आ रहे हैं। तो अनुपात, प्रतिशत, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मैं बात करना चाहूंगा एक क्वेश्चन की जो शायद 2018 में पूछा गया था। मेरे एक सब्सक्राइबर ने, आशीष बिहार से, जिन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे 2018 का। और भाई होता क्या है कि बुक में जो क्वेश्चन 2018 का दिया होता है, अब कितना सही था कितना नहीं ये तो आप बता देना, कमेंट जरूर करना। वैसे बच्चे जो 2018 में पॉलिटेक्निक एग्जाम दिए थे, अगर वैसे कोई बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे तो भाई प्लीज मुझे कमेंट करना कि 2018 का जो क्वेश्चन आया था वो किस किस टाइप का आया हुआ था। क्योंकि मेरे पास जो आया है पैटर्न, उसमें क्वेश्चन नंबर 67 में एक क्वेश्चन डाला हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज ABC की दो आसन्न भुजाएं 11 सेंटीमीटर एवं 60 सेंटीमीटर है। मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिसकी दो आसन्न भुजाएं क्रमशः 11 और 60 सेंटीमीटर है। उसके परिवृत्त की परिधि का मान होगा, मतलब कि उसके परिवृत्त जो होगी उसके परिधि का मान होगा। तो भाई ये क्वेश्चंस तो है, लेकिन आज मैं इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं इसके आसपास जाना चाहूंगा कि भाई इस क्वेश्चन के आसपास कितने तरह के क्वेश्चन है और हर तरह का क्वेश्चन बनाने का कुछ मेथड्स बताएंगे, कुछ ट्रिक बनाएंगे। तो सबसे पहले भाई परिवृत्त की परिधि, मतलब कि बाहर वाले वृत्त की परिधि होता क्या है। तो आप अगर ध्यान दो तो इसे दो तीन तरीके से, दो तीन एंगल से देखा जा सकता है। जैसे सबसे पहले तो आप देखो कि एक समकोण त्रिभुज, तो ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में परिवृत्त क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में अगर एक परिवृत्त बनाओ तो ये ऐसे बाहर जाएगा वृत्त। और ध्यान देना, चूंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसका मतलब ये इसका व्यास हो गया और ये व्यास हो गया, तो मतलब एक तरह से इस समकोण त्रिभुज के कर्ण का आधा होता है। मतलब कि जो भी इसका h होगा, p होगा, b होगा, मान लो थीटा एंगल से लेते हैं, तो जो कर्ण बनेगा ना वो कर्ण का आधा होगा त्रिज्या, कर्ण का आधा होगा त्रिज्या। लेकिन व्यास क्या होगा, तो किसी भी वृत्त का व्यास, मतलब कि ये जो व्यास होता है d, वो d क्या होगा, तो यहां d बराबर h हो जाएगा, d बराबर h हो जाएगा। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये कहीं भी बनेगा समकोण त्रिभुज, तो उसका कर्ण जो है वो d h के बराबर हो जाएगा। और आप जानते हो कि परिधि का फार्मूला क्या होता है, तो परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r, या नहीं तो आप कर सकते हो 2r पाई, और या तो आप कोई लिखते हैं पाई d, क्योंकि d बराबर 2r जो था वो d बन गया। इसका मतलब कि वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है पाई d। इसका मतलब d और d तो h है, इसका मतलब इस समकोण त्रिभुज में जो h होगा उसी में पाई लगाकर इसका आंसर होगा। ये तो बात सटीक आ गई कि समकोण त्रिभुज। अब देखो मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा बहुत सारा, तो आपको क्या समझ में आया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि परिवृत्त हो, क्या हो, परिवृत्त हो, तो उसका जो व्यास होता है वो h के बराबर होता है। मतलब व्यास जो होगा वही उसके h मतलब कर्ण के बराबर होगा, और कर्ण के बराबर होगा और उसका आधा करेगा तो त्रिज्या। लेकिन परिधि पाई d होता है, मतलब h जो है उसमें d लगा देना है। अब ये तो पहला फॉर्मेट हो गया कि ये समझ गए हम लोग मेंसुरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ज्योमेट्री में क्या समझे कि एक समकोण त्रिभुज में जो वृत्त बनेगा उसका व्यास कर्ण होगा, ये तो क्लियर हो गया। और परिधि में 2 पाई r होता है, मतलब पाई d, इसका मतलब कर्ण में अगर पाई लगा दे तो वही उसका परिमाप होगा। ये कंप्लीट एक फिगर हो गया। अब समकोण त्रिभुज के अंदर चलते हैं। मैंने बताया था कुछ सिस्टम्स, आप मेरे वीडियो में भी जाकर देख सकते हो 5-in-1 ट्रिक में, उसमें मैंने बहुत सारे समकोण त्रिभुज को एक जगह लेकर बताया था। जैसे 3 4 5 5 12 13
7, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 11, 60, 61। अब देखो, अब तुम यहां पर तो निकाल सकते थे क्योंकि आपका एक भुजा 11 था और दूसरा कितना था 60। आप इसका स्क्वायरिंग कर जोड़कर h निकाल सकते थे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मेट में भी आपको दिखाई देगा 3, 4, 5 में ये h होता है और ये p भी कोई भी हो, तो भाई एंगल पे डिपेंड करता है ट्रिगोनोमेट्री के आधार पर, मतलब एक कोई भी p है और दूसरा b है, बदल नहीं सकता है, तो ये p भी h हो गया। अब ये लाइन बाय लाइन आगे बढ़ता है, मतलब कि अगर आगे बढ़ो तो 13, 84, 85। अब बोलोगे सर ये फॉर्मेट कैसे जा रहा है? भाई फॉर्मेट देख लो, मैंने बताया भी है, ये 3 के बाद 4 छोड़ के 5, 6 छोड़ के 7, 8 छोड़ के 9, 10 छोड़ के 11, 12 छोड़ के 13, मतलब आगे 15 जाएगा, 17 जाएगा, इस तरह से आगे चलता जाएगा। इसके बाद वाली संख्या, तो पहली संख्या से बाद वाली संख्या का एक रिलेशन होता है, और रिलेशन होता है अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x स्क्वायर माइनस 1/2, मतलब उसका स्क्वायरिंग कर उसमें 1 घटा के 2 से भाग देना है, और उसके बाद वाले में केवल एक जोड़ दीजिए। जैसे मैंने बताया भी था, 3 का स्क्वायर 9 में एक गया 8 और आधा किए 4 और उसमें एक जोड़ दिए तो 5। इस तरह से ये कहां तक, तो आपको कम से कम 21 तक 13 से ये सीरीज आपको याद रखना है। अब देखो इसका उत्तर तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे ही दिख गया था कि जब 11, 60 तो 61, और चूंकि वृत्त बाहर बनेगी और कर्ण ही उसका व्यास होगा और पाई डी इसकी परिमाप होती है, मतलब 61 पाई, तो मुझे तो देखकर ही लग जाता है कि ये 61 पाई होगा। और अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? भाई इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बनाइए। क्यों बनाइए? क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन कैसे बनाया जाए। तो देखो, अब अगर मैं ये क्वेश्चन इस तरह से था कि अगर P, B, H दिया रहे तो किनारे का परिधि क्या होगा, तो पाई h होगा। तो यहां पर अगर 3, 4, 5 होता तो 5 पाई हो जाता, इसमें 13 पाई हो जाता, इसमें 25 पाई हो जाता, 41 पाई होता, 61 पाई होता, 85 पाई होता। ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर बोलता कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाई गई है, कहां बनाई गई है? अंदर, और उसके अंदर जो बनी हुई वृत्त है उसकी परिधि कितनी होगी? उस वृत्त की परिधि जो त्रिभुज के अंदर बनी हो। तो मेरा फॉर्मेट फिर से इंटरनल रेडियस के लिए मैंने बताया था 3, 4, 5 के लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, 7, 8, 9, 10 एकदम सीरीज में, जैसे ये जा रहा है बस सीरीज में होता है। तो भाई देखो, अगर ये 11, 60 का होता और अंदर वाले वृत्त की परिधि पूछी जाती तो मैं देखता 11, 60, 61 में कितना होता है? 5 त्रिज्या है, व्यास कितना हो गया? 10, तो देन 10 पाई आंसर। तो ये इसका कितना आया था? 61 पाई ना। अगर इसका परिधि पूछा जाता और 11, 60, 61 का क्वेश्चन रहता तो मैं कहता 10 पाई। दैट मींस अब उसमें बाहर की परिधि पूछी गई थी, मैं अंदर का परिधि बता दिया। क्षेत्रफल में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल के लिए तो भाई पाई आर स्क्वायर का जो फार्मूला है वो अप्लाई कर देना। आपके पास रेडियस मालूम है, d का हाफ होता है, आप जानते ही हो, आप आसानी से बना सकते हो। और क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी घुसता है। कोऑर्डिनेट में कैसे घुसता है भाई? तो अब आपसे पूछा जा सकता था कि इसका केंद्र कहां होगा अगर 3 बिंदु का मान दे देता। मतलब कि मान लो कि इसके निर्देशांक x1, y1 दे दिया जाता, xy दे दिया जाता, x2, y2 दे दिया जाता, और आपसे ये पूछा जाता तो क्या करते? मिड पॉइंट थ्योरम लगाते और इन दोनों का x1 + x2/2 और y1 + y2/2 से आप इसका वैल्यू निकाल लेते। और अगर आपसे रेडियस पूछा जाता तो फिर यहां से डिस्टेंस फार्मूला लेकर, या तो यहां से भी ले सकते थे या डिस्टेंस फार्मूला लेकर आप निकाल लेते इसकी रेडियस, उसका व्यास करते और फिर पाई डी से आप इसकी परिमाप ज्ञात कर लेते। इस तरह से आप देखो कि ये एक ऐसा सेक्शन है ना, जिस सेक्शन का क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी होगा, ज्योमेट्री में भी होगा, मेंसुरेशन में भी होगा। ओके, तो दैट मींस आपको क्या करना है? आपको इन सभी सेक्शंस को डीपली स्टडी करना है।
तो भाई बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपका बहुत सारा सेक्शन अभी न्यू है और मैं प्रयास करूंगा कि परसेंटेज, और झारखंड पॉलिटेक्निक के बच्चों को भी मैं बता दूं कि एक ऑप्शनल केस जो हमारे इस चैनल पर मैंने बहुत सारे वीडियो डाला है, प्लेलिस्ट में मैंने बताया भी आपको, तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनकी क्वेश्चंस आने की संभावना होती है और कभी-कभी तो आया भी है। मैं ईयर भी बता दूंगा किस किस ईयर में झारखंड पॉलिटेक्निक में आया। बिहार में तो श्योर आएगा, लेकिन झारखंड पॉलिटेक्निक में आने की संभावना है। वैसे तो चैप्टर प्रतिशत हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, लाभ हानि का हो गया, उसके बाद काम समय दूरी वाला हो गया, ट्रेन वाले क्वेश्चंस आ गए कि ट्रेन पार करने में कितना टाइम लेते हैं। इस तरह के ट्रिक क्वेश्चंस मैं लगातार अभी वीडियोस में डालूंगा। ये दोनों के लिए काम आएगा। झारखंड के लिए तो एकदम ऑप्शनल केसेस में होगा, लेकिन बिहार के लिए कंपलसरी है कि आपके लिए लगभग इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एकदम सेम क्वेश्चन 100% है कि नहीं आएगा। जो मैं बता रहा हूं यही सेम क्वेश्चन डिटो आ जाए ऐसा उम्मीद रखकर कोई चैनल पर तैयारी ना करें। इस टाइप का आएगा, इस प्रोसेस का आएगा, फार्मूला होगा, इस फार्मूला से रिलेटेड पढ़ना है। एकदम ये सोचोगे कि सेम टू सेम जो सर बता रहे वही आ जाए, तो भाई मैं क्वेश्चन तो लिक आउट करने के लिए इस चैनल पर हूं नहीं, मैं आपको एक गाइडलाइन करने के लिए हूं। तो भाई आपने क्या देखा कि इस क्वेश्चंस का दाएं बाएं बहुत सारे प्रश्न हैं, और मैं कहूंगा कि भाई इस नियम पर तो आप देखे ही हैं मेरे 5 and 1 ट्रिक, उस वीडियोस पे जाएंगे तो इस पर मेरे 5-6 टाइप के क्वेश्चन बनाने का मेथड बताया था, और आज मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, और अब मैं बस एक शुरुआत करना चाह रहा था, शिवरात्रि का दिन था और मैं चाह रहा था कि एक अच्छे दिन बिहार पॉलिटेक्निक का शुरुआत कर दिया जाए। तो आज से बिहार पॉलिटेक्निक के वीडियोस मैंने लगातार स्टार्ट कर दिया है, और अभी रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे मैं कंटिन्यू अपलोड करूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, और हैप्पी शिवरात्रि आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।